हेलो साथियों, जैसा कि आज अतिथि शिक्षक के प्रतिमंडल जो स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह से जो चर्चा हुई है, उसमें महत्वपूर्ण बातों को इन्होंने शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा था। तो इन बिंदुओं पर जो सहमति बनी है या असहमति बनी है, वो बिंदु आपके समकक्ष हैं। जैसा कि पहला दिया है अतिथि शिक्षकों का 10 माह का सेवा काल एवं अनुबंध। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो प्रतिमंडल गया था शिक्षा मंत्री के पास, तो उस पर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, अतिथि शिक्षकों का 10 माह का सेवा काल एवं अनुबंध, इस पर सहमति प्रतीक होती नज़र आ रही है। और दूसरा जो दिया 20 सत्र में अतिथि शिक्षक बाहर नहीं होंगे, रिक्त पद नहीं माना जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोई भी अतिशेष उच्च प्रभार ये किसी से ट्रांसफ़र नीति से जो भी गवर्नमेंट टीचर आ जाते थे, अब उसमें अतिथि शिक्षक बाहर हो जाते थे। लेकिन अब जो चर्चा हुई है इस बारे में, वो भी अब अतिथि शिक्षक उसमें बाहर नहीं होंगे। तीसरा, इसको शिक्षा मंत्री ने खारिज कर दिया है। इसका कोई अनुभव के 10 अंक और ना ही अधिकतम 150 अंक मिलेंगे। चौथा पॉइंट क्या है, रिटायर्ड शिक्षकों की भांति स्कोर कार्ड में अनुबंध अंक जोड़ा जाए, इसको भी शिक्षा मंत्री ने खारिज कर दिया है। तीसरा जो 5वां है वो क्या है, उच्च प्रभार स्थानांतरण नीति शिक्षा भर्ती हेतु अतिशेष शिक्षकों के कारण बाहर हुए अतिथि शिक्षकों 24 फील्ड में प्राथमिकता दी जाती है। इस पर जो सहमति लगी है बिल्कुल सही है। इस पर जो शिक्षा मंत्री हैं, इस पर विचार विमर्श करेंगे और इसको लागू कराने की कोशिश करेंगे। छठा जो दिया है वो संस्कृत वर्ग स्कोर कार्ड, इसमें इसको खारिज कर दिया गया है। और जो 7वां बिंदु है 2023-24 में 30% से कम, इसको भी शिक्षा मंत्री ने खारिज कर दिया है। चौथा 8वां जो है जनजाति का ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा, इसको भी इन्होंने खारिज कर दिया है। तो साथियों, आप देख रहे हैं केवल 2 या 3 मांगों को ही इन्होंने, जो चर्चा हुई थी, मंजूरी सहमति जो दी है वो केवल 2-3 मांगों में दी है। और बात जो मेन मुद्दे की है वो ये रही कि जो नियमितीकरण है या विभागीय परीक्षा है, उस पर अभी विचार विमर्श करने के लिए कहा गया है। जो अपने सीएम हैं, उन्होंने बोला है कि इस पर हम विचार करेंगे। तो साथियों, अगर ये जो चीज़ें लागू नहीं होती हैं तो फिर हम पुनः से 2 अक्टूबर को भोपाल की धरा पर फिर आंदोलन करेंगे और इस महत्वपूर्ण मांगों को सहमति बनवाएंगे। केवल एक ही मांग होना चाहिए, अपनी विभागीय परीक्षा या नियमितीकरण। ठीक है भाइयों, तो ये जो मांगें निकल के आ रही हैं, केवल 2-3 ही मांगों पर इस पर सहमति हुई है। इस पर 2-3 मांगों पर ही सहमति उन्होंने जाहिर करी है। ठीक है भाइयों, आगे की न्यूज़ जानने के लिए आप इस चैनल एमर्स एकेडमी को ज्वाइन करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।